हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, आप किसी फर्म के मैनेजर हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, आपको ग्रोथ करना है, लेकिन आप बिजनेस की डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में उलझे हुए हैं। इतना सारा बर्डन होने की वजह से आप अपने फर्म को का ग्रोथ नहीं कर पा रहे फर्म को इतना, इसलिए आपने क्या किया, अपने पावर को डिवाइड कर छोटे छोटे सबऑर्डिनेट के अंदर बांट दिया ताकि आप उस काम को आसानी से कर सकें। अब व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? It is the transfer of authority and responsibility to subordinate and making them accountable. यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है किसी को काम देना। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक दैट, एक मैनेजर का काम है कि बिजनेस को अच्छी तरह चलाना। बात करते हैं एक अथॉरिटी की। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी का मतलब होता है टू टेक पावर लेना। अगर हमारे हाथ में पावर है तो हम किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते। एक मैनेजर को हमने क्या में पावर दी कि वो 1000 रुपए तक ही खर्च कर सकता है। आज उस किसको आना है ड्यूटी पे, किसको नहीं आना, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो पाया, उसका आंसर वो मैनेजर देगा। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। हम जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है हम अपनी पावर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और उस डिवाइड करने से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, हमें मैनेजर को क्या फायदा मिल सकता है, एक फर्म को क्या फायदा मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को, एक एम्प्लॉयज को क्या फायदा मिल सकता है, देखते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देने से मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि मैनेजमेंट छोटी रूटीन एक्टिविटी करने के बजाय वो अपने मेन वर्क पे फोकस करेगा। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। इससे एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर हम किसी एम्प्लॉयज को पावर देते हैं, हम पावर कौन सी दे रहे हैं उसको? हम मैनेजर की पावर दे रहे हैं, मैनेजर की पावर। और हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, वो आगे बढ़े, तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो एज ए मैनेजर तैयार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब मैनेजर के अंदर और एक टॉप लेवल मैनेजर है जो दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। उसके बाद रेड्यूस द लोड ऑफ मैनेजर। इससे मैनेजर का लोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने पावर देने से सारा काम सबऑर्डिनेट करेगा, और जो मेन वर्क है वो आसानी से टॉप लेवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन। इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन होगा, क्योंकि हम कुछ पावर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहे हैं ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह कर सके और दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बनेगा। हेलो स्टूडेंट, माय टॉपिक इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पार्ट बी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? इट रेफर टू कंसंट्रेट ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड्स। इसके अंदर जो पावर होती है कुछ लोगों के हाथ में होती है, लाइक दैट टॉप लेवल मैनेजर ओनली, केवल टॉप लेवल मैनेजर के हाथ में होती है। इसमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर लेता है। इसमें कोई डिसीजन ना तो मिडिल लेवल ले सकता है और ना ही लोअर लेवल ले सकता है। सारे डिसीजन इसके अंदर टॉप लेवल मैनेजर लेता है। इसके अंदर कोई भी डिसीजन लोअर लेवल या मिडिल लेवल नहीं ले सकता। बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन के। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। इसके अंदर जितने भी लेवल पे मैनेजर होते हैं, चाहे टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे है, चाहे लोअर लेवल के मैनेजर हैं, सभी को काम में हम थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं। डिसीजन लेने के लिए थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं ताकि वो अपने बेस पे डिसीजन ले सकेगा। ठीक है, तो इस अब देखना है अपने को ये है कि हमारे बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम सेंट्रलाइजेशन का यूज करते हैं तो छोटे छोटे काम के लिए भी हमको टॉप लेवल के पास जाना पड़ेगा, छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए भी हमको टॉप लेवल के पास जाना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन का यूज करते हैं तो इसमें जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठा सकते हैं। तो हम
क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए हम दोनों सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों कंबाइन करके यूज कर सकते हैं हम। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट। अगर हमने डिसेंट्रलाइज कर रखा है, हमने पावर दे रखी है, तो इससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट में स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी और वो अपनी पावर का यूज करते हुए नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। अगर हमने डिसेंट्रलाइज दे कर रखा है, अगर पावर दे रखी है, थोड़ी पावर दे रखी है मैनेजर को, तो वो अपना डिसीजन क्विक ले सकता है। वो उसको किसी टॉप लेवल, किसी मिडिल लेवल या किसी लो लेवल के पास जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्रिएट फ्यूचर मैनेजर्स। अगर हमने पावर दे रखी है तो वो अपने काम को अच्छी तरह कर सकता है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल के बेस पे आप फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हैं और इससे क्या होगा, नए मैनेजर क्रिएट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। इससे टॉप लेवल मैनेजर को रिलीफ मिलेगी क्योंकि वो छोटी छोटी एक्टिविटी को छोड़कर वह बड़ी एक्टिविटी की तरफ ध्यान देगा और प्लानिंग की तरफ फोकस करेगा और ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब इससे क्या होगा, सभी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, तो इससे क्या होगा, सभी के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन भी बनेगा। ओके, ओवर, थैंक यू, माय टॉपिक इज ओवर।